Hello my dear students, welcome back to my channel. In this video we are going to start a new chapter, that is chapter number 16, okay, Parliament and Law. So let's get started. You can see here the picture of Parliament House. Our school is managed by the principal, teachers and students. Your school may have Shala, Panchayat or Shala Samiti involving students to carry out different responsibilities. तो हमारा जो भी स्कूल होता है जिसमें भी हम पढ़ते हैं वो स्कूल किसके थ्रू मैनेज होता है? बाय द प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. ओके, योर स्कूल में हैव शाला पंचायत. स्कूल में शायद शाला पंचायत हो सकती है, शाला समिति हो सकती है, इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स टू कैरी आउट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी करने के लिए शाला समिति बिठाई जाती है या शाला पंचायत. ओके, likewise, specific provisions have been made in our constitution to run the country. बिल्कुल इसी तरह से स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्री को रन करने के लिए, यानी कंट्री को चलाने के लिए. ओके, तो कंट्री को चलाने के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. दिस सिस्टम इज़ नोन एज पार्लियामेंट. तो ये जो सिस्टम है इसे हम कहते हैं पार्लियामेंट. देयर इज़ ग्राम पंचायत टू मैनेज द एक्टिविटीज़ एट विलेज लेवल. तो विलेज लेवल के जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उन्हें मैनेज करने के लिए ग्राम पंचायत को सेटअप किया गया है. वी ऑल्सो नो अबाउट म्यूनिसिपैलिटीज़ मैनेजिंग स्मॉल टाउन्स एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस मैनेजिंग बिगर सिटीज़. ओके, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं. विलेज लेवल की एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए ग्राम पंचायत, municipalities are there for small towns and municipal corporation managing bigger cities. Okay, विलेज के लिए ग्राम पंचायत है, स्मॉल टाउन्स के लिए म्यूनिसिपैलिटीज़ है और बिगर सिटीज़ के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है. सिमिलरली द कंट्री इज़ मैनेज्ड बाय द पार्लियामेंट. बिल्कुल इसी तरह से कंट्री को मैनेज करने के लिए पार्लियामेंट है. लेट अस स्टडी अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स. Formation of Parliament. The Parliament of our country is located in Delhi. तो हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट है वो कहाँ पर है? इन दिल्ली. इंडिया हैज़ अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. तो इंडिया ने जो अडॉप्ट किया है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मीन्स लोकशाही. लोकशाही का संसदीय स्वरूप इंडिया ने अडॉप्ट किया है. द पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. अब पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में हम देखें तो होता है संसद. आप सबने संसद के बारे में सुना ही होगा, है ना. द पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. इंडिया में पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम इंस्टीट्यूशन माना जाता है. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस. तो पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है? इंडिया की पार्लियामेंट में एक प्रेसिडेंट होता है और 2 हाउसेस मीन्स 2 उसके हाउसेस माने गए हैं. जैसे एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है. ओके, द अपर हाउस इज़ नोन एज द राज्यसभा एंड द लोअर हाउस इज़ नोन एज द लोकसभा. अपर हाउस को राज्यसभा बोला जाता है और लोअर हाउस को लोकसभा. मेंबर्स ऑफ दीज 2 हाउसेस आर जनरली नोन एज द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का शॉर्ट फॉर्म एमपी भी है. ठीक है, तो जो भी मेंबर्स राज्यसभा के हैं या लोकसभा के हैं, दोनों ही सभाओं के जो मेंबर्स होते हैं हम कहेंगे कि सारे मेंबर्स पार्लियामेंट के हैं, क्योंकि ये दोनों हाउसेस भी पार्लियामेंट के हैं. ठीक है, पार्लियामेंट में क्या क्या आता है? एक प्रेसिडेंट होता है और 2 हाउसेस होते हैं, और दोनों ही हाउसेस में जो भी मेंबर्स होते हैं वो सभी सदस्य, सारे मेंबर्स पार्लियामेंट के ही मेंबर्स माने जाते हैं. Members of the Lok Sabha are elected through direct voting.
तो लोकसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू इलेक्ट किया जाता है, whereas the members of the राज्यसभा are elected by the members of the state legislative assembly। यानी राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मीन्स राष्ट्रीय विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं किसको? तो राज्यसभा के मेंबर्स को। वोटर्स कैन नॉट वोट फॉर द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा डायरेक्टली, और जो वोटर्स हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स के लिए डायरेक्टली वोट नहीं कर सकते। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर देयरफॉर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और इसीलिए ही राज्यसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड वो नहीं किए जाते। लेट अस गेट सम डिटेल्स अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री एंड इट्स टू हाउसेस। Now you can see the chart that is given here. Okay, और 7th में हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ कर आए हैं। फाइन, अब यहाँ पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है? यहाँ पर 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। द फर्स्ट वन इज़ लेजिस्लेचर, द अदर वन इज़ एग्जीक्यूटिव एंड द लास्ट वन इज़ ज्यूडिशरी। ओके, तो लेजिस्लेचर में यानी पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट, उसके 2 यहाँ पर पार्ट्स हैं, अलग अलग 2 हाउसेस हैं। लेजिस्लेचर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक है लोकसभा एंड द अदर वन इज़ राज्यसभा। अब लोकसभा यानी लोअर हाउस और राज्यसभा मीन्स अपर हाउस। देन एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देन जुडिशरी, उसमें आता है सुप्रीम कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट के बाद इसमें हाई कोर्ट भी आता है एंड देन सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, फिर उसको भी अलग 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अलग होती हैं, तालुका कोर्ट्स अलग होती हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट से। देयर आर 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, मीन्स लेजिस्लेचर, ठीक है, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस, राइट। तो दोनों ही यहाँ पर पिक्चर्स शो हो रही हैं, एक है लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस बोलेंगे एंड राज्यसभा दैट इज़ अपर हाउस। ओके, तो दोनों के बारे में हम डिटेल्स में अभी देखने वाले हैं। लोकसभा, लोअर हाउस। There are in all 545 members in our Lok Sabha. These members represent different Indian states and union territories. The number of seats of the parliament is decided on the basis of the population of states. Efforts are made to ensure equal representation of each state. Lok Sabha is also known as House of People, as its members are elected through direct voting of people. Certain seats are kept reserved for the representatives of scheduled castes and scheduled tribes. In Lok Sabha, 26 seats are allotted to Gujarat. तो टोटली 545 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, और ये सारे जो मेंबर्स हैं डिफरेंट इंडियन स्टेट्स, अलग अलग डिफरेंट इंडियन स्टेट्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट की जो भी सीट्स हैं उनकी जो नंबर होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के बेस पर पार्लियामेंट की जो सीट्स होती हैं वो तय की जाती हैं। और एफर्ट्स आर मेड टू इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच स्टेट, और एफर्ट्स तो की जाती हैं, ट्राई की जाती है कि हर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं वो इक्वल होने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव्स इक्वल रहने चाहिए। और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है क्योंकि डायरेक्ट वोटिंग, लोगों की डायरेक्ट वोटिंग करके यहाँ के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। मींस जैसे कि इलेक्शंस हल्ड होते हैं एवरी 5 years वोटिंग की जाती है, वोटर्स वोटिंग करते हैं, एमएलएस चुने जाते हैं, एमपीज चुने जाते हैं, और वोटर्स की जो एज है वो मोर देन 18 होनी चाहिए। 18 साल से छोटे लोग जो होते हैं वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और ये जो कैंडिडेट्स होते हैं ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाते हैं।
और कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं फॉर हुम, फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड कास्ट यानी SC देन ST, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं। ओके, और इसके साथ साथ इन लोकसभा में 26 सीट्स आर अलॉटेड टू गुजरात, और गुजरात स्टेट को 26 सीट्स अलॉट की गए हैं। क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा के मेंबरशिप के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा में अगर आपको मेंबर बनना है तो क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए, देखते हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी कैंडिडेट अगर लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है तो एटलीस्ट वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ओके, द कैंडिडेट मस्ट बी एज्ड 25 ईयर्स और अबोव। देखो, अब जब आपको वोट करना है तो आपकी एज 18+ होनी चाहिए, बट अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी एज 25 ईयर्स और अबोव होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड नॉट बी बैंकरप्ट, कल्प्रिट और विथ अनस्टेबल माइंड। तो कैंडिडेट जो भी लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, और ना ही वो कोई कल्प्रिट होना चाहिए, कल्प्रिट भी नहीं होना चाहिए, और उसका माइंड स्टेबल होना चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग वो होना चाहिए। अनस्टेबल माइंड के साथ वो लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता। द कैंडिडेट शुड नॉट बी अ सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का सैलरीड एम्प्लॉय भी नहीं होना चाहिए वो कैंडिडेट। टर्म, द टर्म ऑफ द लोकसभा इज 5 ईयर्स। तो टर्म यानी ड्यूरेशन क्या होती है लोकसभा की? 5 ईयर्स, यानी हर 5 साल बाद फिर से इलेक्शंस होते हैं, नए मेंबर्स चुने जाते हैं। हाउएवर इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा और कैन प्रोलॉन्ग इट्स टर्म। After the completion of the term, the Lok Sabha is dissolved and it is formed again through fresh elections. मीन्स कुछ स्पेसिफिक यानी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जब आ जाते हैं तब प्रेसिडेंट डिसॉल्व भी कर सकते हैं लोकसभा को, या फिर वो प्रोलॉन्ग यानी टर्म को बढ़ा भी सकते हैं। मीन्स 5 ईयर्स का जो उनका एक्चुअल टर्म है उसे घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, बट इन स्पेसिफिक circumstances. Okay, after the completion of the term, the Lok Sabha is dissolved and it is formed again through fresh elections. तो completion जब हो जाता है टर्म का, मीन्स आफ्टर 5 ईयर्स, जो टोटली 5 ईयर्स का टर्म रहता है, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है और दोबारा नए तरीके से फॉर्म होती है, फ्रेश इलेक्शंस के थ्रू फॉर्म होती है, नए इलेक्शंस होते हैं। ये कौन से इलेक्शंस होते हैं? ये जनरल इलेक्शंस होते हैं। अगर आपकी एज 18 या 18 से अबोव है तो आप उसमें वोटिंग कर सकते हो। ओके, फंक्शंस ऑफ लोकसभा। द लोकसभा passes bills concerning subjects which have been included in the union list. So which function is performed by the Lok Sabha? Lok Sabha passes the bills. लोकसभा क्या करती है? बिल्स पास करती है कंसर्निंग सब्जेक्ट्स। ओके, कौन से सब्जेक्ट्स? तो वो सब्जेक्ट्स जो कि यूनियन लिस्ट में प्रेजेंट हों। ओके, लोकसभा उन्हीं सब्जेक्ट्स को लेकर बिल्स पास करती है जो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी यूनियन लिस्ट में प्रेजेंट हों। कौन से टाइप के या कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं? तो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। ओके, जैसे डिफेंस हो गया, आर्मी हो गया, रेलवेज है, हाईवेज है, कम्युनिकेशन है, ऐसे जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं सारे यूनियन लिस्ट में भी प्रेजेंट हैं, और इन्हीं सब्जेक्ट्स को लेके लोकसभा जो है वो बिल्स पास करती है। कंसिडरिंग द नीड्स और द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल, द लोकसभा फॉर्म्स न्यू लॉज एंड मेक्स अमेंडमेंट्स इन एग्जिस्टिंग लॉज और रिपेल्स देम। तो लोगों की रिक्वायरमेंट्स को या नीड्स को कंसिडर करते हुए लोकसभा क्या करती है? फॉर्म्स न्यू लॉज, नए लॉज बनाती है। ओके, एंड मेक्स अमेंडमेंट्स इन एग्जिस्टिंग लॉज और रिपेल्स देम। और क्या करती है? जो भी एग्जिस्टिंग लॉज होते हैं, जो भी कायदे कानून एग्जिस्टेड हैं, जो कंटिन्यू हैं, अभी जो चल रहे हैं, उनमें अमेंडमेंट्स मीन्स कुछ ऐड करना, कुछ चेंज करना, इनको कहते हैं अमेंडमेंट। ओके, तो कुछ ऐड करती है या फिर जो भी लॉज चल रहे होते हैं उनमें
कुछ चेंज करना हो तो उसका काम, वो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? लोकसभा। एंड रिपेल्स देम, रिपेल का मतलब क्या होता है? रद्द करना। ठीक है, तो या तो क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग लॉज में अमेंडमेंट्स मेक करते हैं यानी चेंजेस करते हैं या कुछ ऐड करते हैं, या तो फिर रिपेल्स मीन्स रद्द कर देते हैं। द लोकसभा कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको रेगुलेट करना यानी मेंटेन करना, कंट्रोल करना, ये सारे फंक्शंस भी लोकसभा के हैं। द लोकसभा sanctions the budget. Budget is first presented in the Lok Sabha and thereafter in the Rajya Sabha. Firstly, we must see what is the budget. Budget होता क्या है पहले वो देखते हैं, ओके? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, बजट को एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट भी बोला जाता है, ओके? और ये जो स्टेटमेंट है इसमें होता क्या है, तो इसमें गवर्नमेंट के किसी भी पर्टिकुलर ईयर की रिसीप्ट्स या एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, वो भी एस्टिमेटेड, ओके? इसमें एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स या फिर एक्सपेंडिचर्स होते हैं गवर्नमेंट के किसी पर्टिकुलर ईयर के, जिस भी ईयर का बजट है उस पर्टिकुलर ईयर की गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर होते हैं, वो भी एस्टिमेटेड। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 112 में भी मेंशन है, ओके? द लोकसभा सैंक्शंस द बजट, तो लोकसभा क्या करती है? बजट को सैंक्शन मीन्स मंजूरी देती है। बजट इज़ फर्स्ट प्रेजेंटेड इन द लोकसभा एंड देयर आफ्टर इन द राज्यसभा। तो फर्स्ट बजट जो है वो कहाँ प्रेजेंट किया जाता है? लोकसभा में, और उसके बाद राज्यसभा में। If the members of the Lok Sabha are not satisfied with the working of the Council of Ministers, they can pass a motion of no confidence against the Council of Ministers and compel the government to vacate the office. अगर लोकसभा के मेंबर्स सेटिस्फाई नहीं हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के काम से, अगर लोकसभा के मेंबर्स सेटिस्फाई नहीं हैं तो दे कैन पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो वो क्या कर सकते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट दे कैन पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो वो क्या कर सकते हैं? वो मोशन मीन्स प्रस्ताव, ठीक है? नो कॉन्फिडेंस मीन्स अविश्वास, वो अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकते हैं अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट वो ऐसा प्रस्ताव, अविश्वास का प्रस्ताव भी दे कैन पास, वो पास कर सकते हैं। एंड कंपेल द गवर्नमेंट टू वेकेट द ऑफिस, और वो सरकार को, गवर्नमेंट को वेकेट द ऑफिस, कार्यालय खाली करने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं। कंपेल मीन्स मजबूर कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट नेशनल इश्यूज आर डिस्कस्ड इन द लोकसभा एंड आर ब्राउट टू द गवर्नमेंट्स नोटिस। अब लोकसभा में कौन होते हैं? एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? ये कौन होते हैं? ये वही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिन्हें हम वोट करते हैं, ठीक है? ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो डायरेक्टली वोटिंग के बाद जब वो लोकसभा में जाते हैं तो ये इंडिया ने क्या किया है? डेमोक्रेटिक वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर यानी लोकसभा में डायरेक्टली पब्लिक के लिए, लोगों के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं और हम ही उन्हें सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? हम ही वोट करते हैं। उसके बाद वो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोकसभा के एमपीज बनते हैं और वो लोग वहाँ पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है? तो इम्पॉर्टेंट नेशनल इश्यूज़, जो भी नेशनल इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं वो सारे वहाँ लोकसभा में डिस्कस किए जाते हैं। एंड आर ब्राउट टू द गवर्नमेंट्स नोटिस, और उन्हें गवर्नमेंट की नोटिस में लाया जाता है। जो भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं वहाँ पर डिस्कशन करके उसके बाद उसको गवर्नमेंट की नोटिस में भी लाया जाता है कि हाँ ये सब इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है? अब पीपल, ये जो इंडिया है डेमोक्रेटिक वे यहाँ से अपनाया हुआ है, तो लोकशाही देश इसको बोला जाता है, ठीक है? अब लोकशाही देश है, इसका मतलब क्या है कि लोगों के द्वारा ही चल रहा है ना? तो लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें वगैरह जो होती हैं, उन सबका डिस्कशन लोकसभा में होता है, ठीक है? फॉर एनी फिनेंशियल मैटर द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स सैंक्शन फ्रॉम द लोकसभा। तो ये एक एक्स्ट्रा या फिर स्पेशल पावर भी आप कह सकते हो लोकसभा के पास है कि
जो भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इन फाइनेंशियल मैटर्स के लिए लोकसभा के अप्रूवल की ज़रूरत है, सैंक्शन की नीड है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में कौन होते हैं? डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्या देखा हमने कि लोकसभा को भले ही लोअर हाउस क्यों ना कहा जाता हो, तब भी गवर्नमेंट को टू वेकेट द ऑफिस, उनका कार्यालय खाली करने के लिए भी मजबूर कर सकती है लोकसभा। अगर लोकसभा को काम नहीं लगता है सही, अगर काउंसिल ऑफ मेंबर्स का वर्किंग सही नहीं लग रहा है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो मजबूर कर सकते हैं गवर्नमेंट को अपना कार्यालय खाली करने के लिए। ओके, राज्यसभा, अपर हाउस। इन ऑल देर आर 250 मेंबर्स इन आर राज्यसभा। तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 250। ऑफ दीज 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और इसमें से 12 मेंबर्स यानी 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। द मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट आर वेल नोन पर्सनैलिटीज linked with different fields of activities such as literature, science, sports, art, and social service, and are recognized for their specific contribution. तो ये 12 मेंबर्स जो प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट होते हैं, वो कौन होते हैं? वेल नोन पर्सनालिटीज़, जानी मानी हस्तियाँ होती हैं, लिंक्ड विथ डिफरेंट फील्ड्स, जो अलग अलग फील्ड्स के साथ लिंक्ड होती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ लिंक्ड होती हैं, जैसे कि लिटरेचर से, कोई साइंस से, कोई स्पोर्ट्स से, कोई आर्ट से, देन कोई सोशल सर्विस से। ठीक है, एंड आर रिकग्नाइज्ड फॉर देयर स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन, और अपने कंट्रीब्यूशन के लिए यानी अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। ओके, स्पेसिफिक मीन्स स्पेशल कंट्रीब्यूशन, जो महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है उसके लिए वो जाने जाते हैं। द रिमेनिंग 238 members are representatives of different states who are indirectly elected. तो जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि 250 टोटल मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में यानी अपर हाउस में, उसमें से 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। तो जो रिमेनिंग मेंबर्स होते हैं 238 मेंबर्स, वो कौन होते हैं? वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स के। ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स के, हु आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जिनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। अब इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं? हमने तो डायरेक्ट इलेक्शंस के बारे में सुना है, हमने तो वोटिंग देखी है, वोटर्स कैसे ईवीएम मशीन में वोटिंग करते हैं, वोट देते हैं किसी एक कैंडिडेट को, है ना। तो अब इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं? तो राज्यसभा यानी अपर हाउस के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है उसमें अलग अलग स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का जो काम है वो कौन करता है? एमएलएस करते हैं। ओके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये जो एमएलएस होते हैं वो ही वोट करते हैं, इसीलिए हम उसे इनडायरेक्ट वोटिंग कह रहे हैं। द राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है राज्यसभा को, जैसे लोअर हाउस को यानी लोकसभा को क्या कहते थे हम? हाउस ऑफ पीपल। उसी तरह से राज्यसभा को यानी अपर हाउस को क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 11 सीट्स आर अलॉटेड टू गुजरात इन द राज्यसभा, और राज्यसभा में गुजरात को 11 सीट्स अलॉट किए गए हैं। क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा। ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ही और शी कोई भी हो दोनों में से, चाहे कोई भी जेंडर हो, बट वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। लोकसभा में भी फर्स्ट क्वालिफिकेशन एज इट इज़ है। द नेक्स्ट वन इज ही और शी मस्ट बी एज्ड 30 ईयर्स और अबोव। अब यहाँ पर जो लोकसभा में हमने एज रिक्वायरमेंट देखी थी वो क्या थी? 25 ईयर्स और अबोव। सो लिटिल बिट चेंजेस हियर, 30 ईयर्स और अबोव है राज्यसभा में। फाइन, तो ये बहुत ही ईजी सा पॉइंट है। फर्स्ट एकदम सेम है,
सेकंड में सिर्फ आपको एज जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज करनी है, वहाँ 25 है, यहाँ 30 है। ही और शी शुड नॉट बी बैंकरप्ट, कल्प्रिट और विथ अनस्टेबल माइंड। तो थर्ड वन भी बिल्कुल सेम है, वो कोई भी जो भी कैंडिडेट है वो ही या शी बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, कल्प्रिट नहीं होना चाहिए और विथ अनस्टेबल माइंड, उसका माइंड भी स्टेबल होना चाहिए। अनस्टेबल माइंड के साथ वो राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता। ही और शी शुड नॉट बी अ सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट। सो द लास्ट वन इज़ ऑल्सो सेम। तो क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। आपको यहाँ पर सिर्फ एज रिक्वायरमेंट पे ध्यान देना है। लोकसभा में 25 ईयर्स और अबोव एंड राज्यसभा में 30 ईयर्स और अबोव। टर्म, द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज़ 6 ईयर्स। तो लोकसभा में जो टर्म था वो था 5 ईयर्स का, यहाँ पर है 6 ईयर्स का। ठीक है, तो इसमें चेंज क्या है? चेंज इतना है कि लोकसभा में लोकसभा की टर्म बताई गई थी कि लोकसभा 5 ईयर्स तक का टर्म उसका होता है और आफ्टर 5 ईयर्स वो डिज़ोल्व हो जाती है, बट राज्यसभा कभी डिज़ोल्व नहीं होती। इसलिए यहाँ पर हर एक मेंबर का टर्म फिक्स है जो है 6 ईयर्स, और जब ये टर्म कंप्लीट हो जाता है तो वो मेंबर रिटायर्ड हो जाता है और उसकी जगह एक नया मेंबर आ जाता है। ओके, राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस एज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिज़ोल्व। ठीक है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी कम्प्लीटली डिज़ोल्व तो नहीं होता। एवरी 2 years 1/3 of the members get retired and election is held for the same number of members। और हर 2 साल बाद क्या होता है? 1/3 ऑफ द मेंबर्स, जितनी भी मेंबर्स हैं उनमें से 1/3 पार्ट जो होते हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं और उन्हीं वैकेंट सीट्स के लिए नए मेंबर्स का इलेक्शन किया जाता है। फंक्शंस ऑफ राज्यसभा, लाइक लोकसभा, द राज्यसभा ऑल्सो फॉर्म्स, अमेंड्स एंड रिपेल्स लॉज। लोकसभा की तरह राज्यसभा भी फॉर्म कर सकती है, अमेंड यानी चेंज कर सकती है और रिपेल यानी रद्द कर सकती है लॉस को। ठीक है, तो राज्यसभा क्या कर सकती है? बिल्कुल लोकसभा की तरह लॉस को बना सकती है, चेंज कर सकती है और उसे रद्द भी कर सकती है, रिपेल्स। द राज्यसभा डिस्कसेस द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। राज्यसभा क्या कर सकती है? गवर्नमेंट का जो भी फंक्शनिंग वगैरह है उस पर डिस्कशन कर सकती है। The Rajya Sabha asks questions and complimentary questions to the ministers related to the functioning of the administrative machinery. Administrative machinery means जो पूरा प्रशासनिक तंत्र होता है तो उसके कामकाज से रिलेटेड, यानी प्रशासनिक तंत्र के जो भी फंक्शनिंग है, कामकाज है पूरा, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिनिस्टर्स से। ठीक है, राज्यसभा क्वेश्चंस पूछती है, किससे पूछती है? तो मिनिस्टर्स से पूछती है, किसके बारे में? रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, पूरे वहीवटी तंत्र की यहाँ बात हो रही है, उसके कामकाज के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिनिस्टर्स को। इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, द राज्यसभा हैज़ लेजर राइट्स एज कंपेयर टू द लोकसभा। तो फिनेंशियल मैटर्स हों या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो, इन सब के ऊपर जो कंट्रोल की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के पास बहुत ही कम है राइट्स एज़ कंपेयर टू द लोकसभा। मीन्स लोकसभा के पास ज़्यादा राइट्स होते हैं फिनेंशियल मैटर्स को लेके या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को लेके, लॉस बनाना, रिपेल करना, अमेंड यानी चेंज करना, इन सब का जो कंट्रोल वगैरह है वो लोकसभा के ऊपर ज़्यादा रहता है, जबकि राज्यसभा के पास कम राइट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू द लोकसभा। Now from here I am finishing this session, and in the new session, in the next part, we will continue the other remaining topics of this chapter. Okay? And if you like the video, then please do like, subscribe and share, and do comment if you are having any questions or queries.